हेलो क्लास। कल आपको अ लेमेंट पोएम पढ़ाई गई थी। आज आपको इस पोएम का सेंट्रल आइडिया पढ़ाया जाएगा। अ लेमेंट मीन्स होता है विलाप करना। इसके पोएट का नाम पीबी शैले है। लेमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक पोएम्स ऑफ शैली। पैथेटिक मतलब होता है भावनात्मक, दयनीय, दुखद। लैमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक पोएम्स ऑफ शैली, यानी लैमेंट जो कविता है वो शैली की दुख भरी कविताओं में से एक है। एवरी वर्ड ऑफ द पोएम इज चार्ज्ड विद एन इनडिस्क्राइबेबल फीलिंग ऑफ रिग्रेट एंड डिसअपॉइंटमेंट। एवरी वर्ड ऑफ द पोएम यानी कि कविता का प्रत्येक शब्द, चार्ज्ड मतलब भरा हुआ, इनडिस्क्राइबेबल मतलब अवर्णनीय, रिग्रेट पश्चाताप, पछतावा, डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा। एवरी वर्ड ऑफ द पोएम इज चार्ज्ड विद एन इनडिस्क्राइबेबल फीलिंग ऑफ रिग्रेट एंड डिसअपॉइंटमेंट, यानी इस कविता का प्रत्येक शब्द अवर्णनीय, पछतावे और निराशा की भावना से भरा हुआ है। ही इमेजिन्स मतलब कल्पना करना। ही इमेजिन्स वो कल्पना करता है दैट ही इज स्टैंडिंग ऑन द लास्ट स्टेप्स ऑफ टाइम। वो कल्पना करता है कि वो समय के अंतिम पड़ाव पर खड़ा हुआ है। स्टैंडिंग मीन्स खड़ा होना, लास्ट स्टेप्स मतलब अंतिम पड़ाव। He looks on his past life with a faint heart and feels that his days are numbered in this world. He looks on his past यानी लाइफ विद अ फेंट हार्ट। फेंट हार्ट मतलब दुख भरे दिल के साथ। ही लुक्स ऑन हिज पास्ट लाइफ विद अ फेंट हार्ट यानी वो दुखी दिल के साथ या परेशान दिल के साथ अपने बीते हुए समय को या बीते हुए जीवन को देखता है। एंड फील्स और अनुभव करता है दैट हिज डेज आर नंबर्ड इन दिस वर्ल्ड। यहाँ पर हिज होगा कि उसके इस संसार में दिन अब गिनती भर के ही रह गए हैं, यानी कुछ दिन ही रह गए हैं। He regrets that his youthful vigor and joys of life will not return to him anymore. Regrets मतलब होता है पछतावा करना, पश्चाताप करना। विगर मतलब होता है उत्साह, जोश, स्फूर्ति। जॉयस ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का आनंद। रिटर्न यानी कि वापस लौटना। ही रिग्रेट्स वो पश्चाताप करता है, उसे पछतावा होता है। दैट हिज यूथफुल विगर कि उसकी युवावस्था की स्फूर्ति एंड जॉयस ऑफ लाइफ और जीवन के आनंद विल नॉट रिटर्न टू हिम एनी मोर, उसके पास वापस कभी नहीं लौटेंगे। यानी कि उसकी जो युवावस्था की स्फूर्ति और जीवन का जो जॉय था, आनंद था, वो अब उसे वापस कभी नहीं मिलेगा। नाउ हिज डेज एंड नाइट्स आर डल एंड जॉयलेस। अब उसके जो दिन और रात हैं वो नीरस और आनंदहीन हैं। He is incapable of enjoying the beauties of nature. Incapable मतलब अयोग्य, enjoying मतलब आनंद लेना, beauties of nature यानी कि प्राकृतिक सुंदरता। वह अब प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने के योग्य नहीं है।